नमस्कार दोस्तों, 6 सितंबर 2024 पाकिस्तान बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान फाइटर्स के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। ये जो लड़ाई होती है वो अफगानिस्तान के खोस्ट प्रोविंस और पाकिस्तान के कुलरम प्रोविंस को डिवाइड करने वाली बॉर्डर लाइन के चेक पोस्ट पे होती है। बेसिक रीजन इसका ये होता है कि अफगानिस्तान के जो फाइटर्स होते हैं वो अपने साइड में एक चेक पोस्ट को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसको जवाब में पाकिस्तान आर्मी के जवान होते हैं वो ओपन फायर कर देते हैं। इसके बाद दोनों साइड से जो ओपन फायरिंग शुरू हो जाती है और अभी तक की जो खबर मिली है उसमें दोनों साइड से कई सारे कैजुअलिटीज को रिपोर्ट किया गया है। 6 सितंबर से जो लड़ाई शुरू हुई थी वो अभी आज के डेट मतलब 12 सितंबर तक भी वो जारी है और दोनों साइड से काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान हो चुका है। और ये जो एक लड़ाई है वो जो लड़ाई चल रही है एक छोटे से इंटेंस वार का रूप ले चुकी है। बेसिकली आज ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ऐसी हालात पैदा हुए हैं। अगर हम पिछले कुछ दिनों को डेटा को देखते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है आपस में काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो पहले से भी एक अच्छे अलाइज माने जाते थे कि अचानक से एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान अपने यहाँ पे आतंकवादियों को पनाह देता है और वो आतंकवादी सीमा पार करके आते हैं और पाकिस्तान में हमला कर देते हैं, जिससे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की जाने जाती है। जबकि अफगानिस्तान का ये बोलना है कि पाकिस्तान जो है उसकी संप्रभुता पे हमला करता है। और इन दोनों के बीच की जो आज की टेंशन की सिचुएशन है वो एक तरह से एक छोटे से इंटेंस वार का रूप ले चुकी है। तो धीरे धीरे अगर ये चीज बढ़ती गई तो शायद ऐसा ना हो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में एक बड़े युद्ध में उलझ जाएं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज के तारीख में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में टेंशन है उसकी वजह क्या है। अगर हम पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की टेंशन की बात करें तो आज के डेट में जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का रिश्ता है वो सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। 90 के दशक में जब तालिबान सरकार अफगानिस्तान में आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो रिश्ता था वो सबसे ज़्यादा चरम पे था। उस वक्त के रिश्ते की बात करें तो अफगानिस्तान का जो सबसे अच्छा अलाय हुआ करता था वो पाकिस्तान हुआ था। 2021 में जब दोबारा तालिबान की सरकार आती है तो ये उम्मीद की गई थी कि इस बार भी रिश्ते जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे और तालिबान को लाने में जो सबसे ज़्यादा जो मदद की थी वो पाकिस्तान ही था। लेकिन इसके बाद 2021 में जब से तालिबान की सरकार दूसरी बार अफगानिस्तान की सत्ता में आई है तो उनके बीच में जो विवाद काफी बढ़ गया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इस टेंशन की मेन वजह क्या है, तो इनको हम पॉइंट वाइज समझेंगे। सबसे पहला रीजन जो है पाकिस्तान का हमेशा ये मानना रहा है कि अफगानिस्तान जो है अपने यहाँ आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं अब पाकिस्तान में हमला करके वापस वो अफगानिस्तान में लौट जाते हैं और पाकिस्तान हमेशा इस चीज़ का विरोध करता रहा है। लेकिन अफगानिस्तान कभी भी इस बात को मानता नहीं है कि वो आतंकवादियों को पनाह दे रहा है। पॉइंट नंबर 2, इसके जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे हवाई हमला किया। इसी साल 2024 के जून महीने में पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान पे हवाई हमला करती है। ये हवाई हमला जो होता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों पे किया जाता है और इस हमले में कम से कम 25 आतंकवादियों के मारे जाने की पुष्टि पाकिस्तानी आर्मी द्वारा की जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अफगानिस्तान ये भी दावा करता है कि इस हमले में उसकी कई जो सिविलियंस थे उनकी भी जान चली गई। तीसरा जो रीजन है वो है अफगानिस्तान का ये मानना है कि पाकिस्तान ने हवाई हमला करके उनकी जो सोवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, उन पे हमला किया है और वो अब चुप नहीं बैठेंगे और उनका वो जवाब देंगे। पॉइंट नंबर 4, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में एक्चुअली में अभी तक 18 चेक पोस्ट है, जिसमें से 2 चेक पोस्ट जो हैं वो ओपन हैं और ये जो चेक पोस्ट हैं वो चमन और तोरम के हैं। ये जो दोनों चेक पोस्ट है वो ओपन बॉर्डर है जहां से लोग एक दूसरे के देशों में सामान खरीद के जा सकते हैं। जैसे भारत और नेपाल का बॉर्डर ओपन है, सिमिलरली उसी तरह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर भी ओपन है। बट हालिया टेंशन की वजह से क्या हुआ है कि ये जो बॉर्डर है वो बीच बीच में बंद कर देना पड़ता है, जिससे जो प्रॉब्लम से दोनों साइड के लोगों को काफ़ी ज़्यादा होती है और उनको आर्थिक हानि भी हो रही है और इसका विरोध जो अफगानिस्तान के जो फाइटर्स हैं वो लगातार करते रहते हैं। तो बेसिकली ये 4 रीजन है जो आज के डेट में जो टेंशन को डेवलप कर रहे हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में।
अब हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो कितना पुराना, उनका ऐतिहासिक संबंध कैसा है। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो संबंध है कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो उस वक्त अफगानिस्तान पूरी दुनिया में अकेला ऐसा देश था जिन्होंने पाकिस्तान को मान्यता नहीं दी थी। उसके बाद जो हालात है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हमेशा टेंशन के साथ ही रहे, लेकिन 1980 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया था तो पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान के मुजाहिदीन हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। 80 के दशक में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो रिश्ता था वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद जब 90 के दशक में तालिबान की सरकार आती है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का संबंध है वो अपने सबसे चरम पे होता है। उस वक्त जो तालिबान की सरकार को मान्यता देने में सबसे पहली सरकार जो थी वो पाकिस्तान की ही थी। 2001 में अमेरिका ने जब तालिबान पे हमला किया था तो वहाँ के जितने टेररिस्ट थे वो भाग के पाकिस्तान चले आते हैं और अगले 20 सालों तक ये जितने भी टेररिस्ट होते हैं वो पाकिस्तान में शरण लिए होते हैं। मतलब साफ था कि पाकिस्तान इन टेररिस्टों को पाल रहा था। और 2021 में जब दोबारा तालिबान की सरकार बनती है तो इसमें भी पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल होता है। पाकिस्तान ने हवाई हमला करके कई क्षेत्रों पे तालिबान को बढ़त दिलाई थी। बहरहाल 2021 में जब तालिबान की सरकार बनती है तो पूरी दुनिया को ये अंदेशा था कि इस बार जो रिश्ते होंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सबसे अच्छे होंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। ऐसा हो गया कि आज दोनों देश एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। तो आखिर ऐसा हो कैसे गया है, इसके पीछे की वजह क्या है, तो हम लोग इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसके पीछे की वजह को जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली जो दिखाई पड़ती है वो है ड्रोन लाइन विवाद। ड्रोन लाइन मतलब अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांटने वाली सीमा रेखा। ड्रोन लाइन जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर को बांटती है और इसकी जो लंबाई है 2640 किलोमीटर की है। बेसिकली ड्रोन लाइन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग तो करती है, इसके साथ साथ ये एक ऐसी जनजाति को भी अलग करती है जो बिल्कुल ही एक तरह से हैं। ड्रोन लाइन अफगानिस्तान में रहने वाले पश्तूनों को और पाकिस्तान में रहने वाले पश्तूनों को अलग कर देती है। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो ड्रोन लाइन जो है 1893 में बनाई गई थी ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के तहत। 1893 में ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो ब्रिटिश भारत के डिप्लोमेट मॉन्टमेरी डुरंट और अफगानिस्तान के जो उस वक्त के शासक थे अब्दुल रहमत खान के बीच में हुआ था। लेकिन अफगानिस्तान ने कभी भी इस ड्रोन लाइन को मान्यता नहीं दी। उनका ये मानना है कि ये जो ड्रोन लाइन जो खींची गई थी वो एक दबाव में किया गया फैसला था और इसके तहत पश्तून जो जनजाति है जिनको आपस में डिवाइड कर दिया गया। बेसिकली अगर आप देखोगे तो उस क्षेत्र में रहने वाले जो पश्तून्स हैं, जो पश्तून कबीले के जो लोग हैं, उनका रहन सहन बिल्कुल ही एक है। बस ये एक ड्रोन लाइन जो है उन दोनों को अलग कर देती है। तो टेक्निकली अफगानिस्तान ने कभी भी इस ड्रोन लाइन को मान्यता नहीं दी, जबकि पाकिस्तान ने अपने इंडिपेंडेंस के बाद मतलब 1915 अगस्त 1947 के बाद इस ड्रोन लाइन को मान्यता दे दी। पाकिस्तान अफगानिस्तान ने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर रखा है कि कोई भी नया चेक पोस्ट इस बॉर्डर इलाके में कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। और 6 अगस्त को अफगानिस्तान जो फाइटर्स है वो एक चेक पोस्ट को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इसी को रोकने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने ओपन फायर किया था और एक क्लैश जो है वो शुरू हो गया था। ये तो हुई टेंशन की पहली वजह कि ड्रोन लाइन की वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो विवाद है हमेशा से रहा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है वो है TPP मतलब तहरीक-ए-तालिबान के आतंकवादी। तहरीक-ए-तालिबान जो है एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में लगातार हमले किए जा रहा है। 2007 में पाकिस्तान में जितने भी छोटे मोटे आतंकवादी संगठन थे वो आपस में जुट जाते हैं और एक नया संगठन बनाते हैं तहरीक-ए-तालिबान। और इनको जो बेसिकली जो सपोर्ट मिलता है वो तालिबान फोर्सेस से ही मिलता है। तहरीक-ए-तालिबान ने पिछले एक दशक में पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा अटैक्स किए हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान ली है। इनका जो मेजर अटैक्स होता है वो पाकिस्तानी आर्मीज पे ही होता है। पाकिस्तान हमेशा से ये बोलता आया है कि जो तहरीक-ए-तालिबान के आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान में हमला करने के बाद वो वापस अफगानिस्तान में चले जाते हैं और अफगानिस्तान की सरकार जो है उनको पनाह देती है। बट अफगानिस्तान की सरकार कभी भी ये बात नहीं मानती है कि तहरीक-ए-तालिबान के जो आतंकवादी हैं वो अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं।
लेकिन जब यूएन की टीम ने ये इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने ये साफ साफ पाया कि अफगानिस्तान की सरकार जो है टीपीपी आतंकवादियों को संरक्षण देती है। इसी के जवाब में इसी को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने जून के महीने में, मतलब इसी साल जून के महीने में एक एयर स्ट्राइक किया था टीपीपी के जो आतंकी ठिकाने थे अफगानिस्तान में। और इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 25 आतंकवादी जो है वो मारे गए थे। लेकिन अफगानिस्तान का ये मानना था कि इस एयर स्ट्राइक में तालिबान के साथ साथ उनके भी सिविलियंस की मौत हो गई थी। तीसरा जो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे ये आता है कि जब ये एयर स्ट्राइक होता है पाकिस्तान की तरफ से तो अफगानिस्तान को ये समझ में आने लगता है कि पाकिस्तान ने उनके देश में घुस के हवाई हमला किया है, जो उनकी टेरिटरी पे किया गया हमला है और उनकी जो सोवरेनिटी है उस पर पाकिस्तान ने हमला किया है। इसी के जवाब में अफगानिस्तान के जो फाइटर्स होते हैं वो लगातार पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके जाते हैं और पाकिस्तानी आर्मी पे हमला करती है। ऐसे बहुत सारे जो आपको न्यूज़ मिल जाएंगे जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अफगानिस्तान के फाइटर्स बॉर्डर को क्रॉस करके घुस के आते हैं और पाकिस्तानी चौकियों पे हमला कर देते हैं। जून से लेकर अगर अभी तक की हम बात करें तो कम से कम इस पूरे क्लैश में 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं, पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, उनकी मौत हो चुकी है। ठीक है, अब आगे जाते हैं, विवाद के कारणों को और ज़्यादा डीप में समझने की कोशिश करते हैं। जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है वो है ट्रेड का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ट्रेड होता है वो बेसिकली चमन और तोरम के जो चेक पोस्ट है उनके बीच से ही होता है। लेकिन हो क्या रहा है कि जब से ये क्लासेस शुरू हुए हैं तब से ये दोनों जो चेक पोस्ट है बार बार बंद करना पड़ता है। इसके वजह से दोनों देशों के जो बीच की वहाँ पे जनजाति रहती है, जो पश्तून्स रहते हैं, उनको रहने में, उनको व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। और इसकी वजह से जो तालिबान के फाइटर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सरकार जानबूझ के ऐसा कर रही है। इसी कड़ी में जो सबसे अगला रीजन आता है वो है फेंसिंग का। पाकिस्तान की सरकार ने जो अपने यहाँ से हो रहे टेररिज्म को रोकने के लिए ये पूरे ड्रोन लाइन पे एक फेंसिंग लगाने का काम 2017 में शुरू किया था और आज के डेट में 90% फेंसिंग जो है वो लग चुकी है। लेकिन अफगानिस्तान की सरकार हमेशा से इस फेंसिंग का विरोध करती रही है। सरकारें चाहे किसी की भी हो, चाहे वो तालिबान की हो, अफगानिस्तान की पहले की सरकार हो, सब ने इस ड्रोन लैंड को कभी भी नहीं माना है। और अफगानिस्तान की पहले की सरकार और अभी की जो तालिबान सरकार है उन लोगों ने भी, इन दोनों ही सरकारों ने फेंसिंग जो लग रही है उनका विरोध किया है। अफगानिस्तान की जो सरकार है उनका ऐसा मानना है अगर ये फेंसिंग पूरी तरह लग जाती है तो जो बॉर्डर को नहीं मानते हैं उनको ये बॉर्डर को मानना पड़ेगा, और जो जिसका वो अफगानिस्तान की सरकार हमेशा से ही विरोध करती रही है। ये जो है ये पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है और ड्रॉ लाइन क्या होता है ये तो अब आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम एक नज़र ये डालते हैं कि हाल के दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो क्लैशेस हुए हैं वो कब और कैसे हुए हैं। लड़ाई की सबसे पहले शुरुआत होती है वो जून के महीने में शुरू होती है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया था और इस हमले में पाकिस्तान ने उसके बाद जून के महीने में ही चमन सीमा पर गोलीबारी में, दोनों साइड की गोलीबारी में 5 पाकिस्तानी सोल्जर्स की मौत हो जाती है। उसके बाद जुलाई में बाजौर जिले में तालिबान के हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत होती है। अगस्त 2024 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में छोटी सी वार फिर से शुरू होती है और इस संघर्ष में कम से कम 7 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की मौत हो जाती है। सितंबर 2024 में फिर से जो बॉर्डर पे डिफरेंट बॉर्डर्स पे क्लैशेस होते हैं और 8 जो पाकिस्तानी सोल्जर्स अपनी जान गंवा देते हैं, जबकि 4 से ज़्यादा अफगानिस्तान के सोल्जर्स भी अपनी जान गंवाते हैं। और 6 सितंबर 2024 के बाद से जो यह हमला शुरू हुआ है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, अब तक अगर रिपोर्ट्स की बात मानते हैं तो दोनों साइड से कम 10 से ज़्यादा जो पाकिस्तानी सैनिक और आर्मी और अफगानिस्तान के जो सोल्जर्स हैं अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अगर हम ये देखते हैं तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है आज के डेट में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। ये दोनों ही देश का रिश्ता जो है एकदम ऐसे आग के ढेर पे खड़ा हुआ है कि थोड़ी सी भी ज़्यादा बारूद की जंग हुई तो दोनों में ब्लास्ट हो जाएगा और एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। बेसिकली ड्रोन लाइन जो है वो आज एक सीमा रेखा नहीं रह गई है। दोनों देश के बीच में शांति
को बनाए रखने की सबसे बड़ी वजह बन गई है। आपस में दोनों देशों ने बैठ कर नहीं सुलझाया तो आने वाले दिनों में ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है एक बड़े से बड़े युद्ध में उलझ सकते हैं, जो पूरे साउथ एशिया के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। अब एक बात ये समझने वाली बात है कि अगर दोनों के बीच में क्लैश होता है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो किसकी जीत होगी। अगर हम दोनों के देशों के आर्मी का कंपैरिजन करते हैं तो दोनों के आर्मी में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान जो है एशिया की अच्छी खासी मिलिट्री पावर में आती है। पाकिस्तान के पास अगर आर्मी की बात करते हैं 6.5 लाख जो उनके पास आर्मी की स्ट्रेंथ है, जबकि 5.5 लाख से ज़्यादा उनके पास रिजर्व सैनिक है। वायुसेना में पाकिस्तान के पास 900 से ज़्यादा फाइटर जेट्स हैं, जबकि पाकिस्तान के पास लगभग 170 से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। इसके विपरीत अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के पास टेक्निकली कोई आर्मी नहीं है, बट उनके पास फाइटर्स हैं। अगर एक संख्या की बात करें तो लगभग 70,000 तालिबान की फाइटर्स जो है वो अफगानिस्तान की फौज में शामिल हैं। इसके साथ अगर वायुसेना की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के पास वायुसेना जो है वो नेग्लिजिबल है। उनके पास कुछ छोटे मोटे जो पुराने जो विमान हैं वही पड़े हुए हैं, और अफगानिस्तान जो है वो अभी न्यूक्लियर पावर की तो बात कर ही नहीं सकता। तो ये मतलब साफ है, अगर दोनों देश के बीच में युद्ध होता है तो पाकिस्तान डेफिनेटली आराम से जीत जाएगी। लेकिन पूरी दुनिया ये चाहेगी कि इन दोनों के बीच में जो विवाद है वो खत्म हो जाए और लड़ाई ना हो। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।